हैप्पी जन्माष्टमी सभी लोगों को। हैप्पी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सब लोग कैसे हैं, जहाँ कहीं भी हों, अच्छे हों, स्वस्थ हों और बढ़िया हों मेरे ख्याल से। और इस जन्माष्टमी सभी लोगों के कष्ट दूर हो जाएं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। हमारी कान्हा जी से यही प्रार्थना है कि हमारे कान्हा जी सबको जो है खुश रखें, सबको अच्छा रखें। तो गाइस, अब की बार हम जन्माष्टमी किस तरीके से मनाने वाले हैं, क्योंकि मन बहुत दुखी है और जन्माष्टमी बनाने का कोई वो भी नहीं है। एक्चुअली बात ये है, आप लोगों ने मेरा पहला ब्लॉग देखे होंगे जब मैं अपने मायके गई थी, और मेरे गांव में राधे कृष्ण का मंदिर है, वहाँ पर जन्माष्टमी मनाई जाती है। बहुत विधि विधान से पूजा पाठ होता है, सारा काम होता है। और जो है हमारे गुरुजी भी आते हैं नाना जी के, तो वो पूरी पूजा पाठ के तरीके से विधि विधान से पूजा कराते हैं। भजन कीर्तन होते हैं, प्रसाद खूब बनता है, पूरे गाँव को प्रसाद वगैरह बांटा जाता है, सब किया जाता है, बड़े धूमधाम से किया जाता है। और जब तक मैं रही तब तक मैं वहाँ ये सब मैं करती थी, हम ही करते थे। लेकिन जब से हम वहाँ चले आए तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, करने वाला कोई नहीं है हमारे घर में। मामा की बेटी है, अभी वो छोटी है, वो इतनी एक्सपर्ट नहीं है काम में, फिर भी बेचारी करती है जैसे कर पाती है। झांकियाँ की सजाई जाती है, कान्हा जी का मंदिर अंदर साफ़ किया जाता है, कान्हा जी को तैयार किया जाता है, तो करती है मैनेज बेचारी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं कर पाती है। तो जब से मेरी शादी हो गई, फिर कितना भी कह लो यार, शादी होने के बाद पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है, पूरा सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि इतनी प्रॉब्लमें आ जाती हैं, इतने काम बढ़ जाते हैं खुद की लाइफ में कि आदमी नहीं मैनेज कर पाता। एक बार हो गया, दो बार, हर बार नहीं हो पाता है। एक जॉइंट फैमिली में रहकर सबका ख्याल रखना, सबको देखना, फिर अपने बच्चे हो जाना, सब कुछ देखना, तो बहुत कुछ हो जाता। तो बात ये हुई, नाना जी का फ़ोन आया था, मुझे जाना था, हम नहीं जा पाए। उसके बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न ये कि मेरी तबीयत नहीं सही है, आप लोगों को पता ही है। मेरा जो है 3-4 महीने दवाई चलेगी और डॉक्टर ने आराम बताया, झुकने लचने से सब बताया, जो मेरी नस में मिस्टेक निकली है। दूसरी बात, मेरी बेटी बीमारी रहती है, आप लोग देखते हर रोज़ बीमार रहती। तीसरी बात, इनको जो है ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली है, क्योंकि संडे सैटरडे 2 दिन ऑफिस बंद ही रहता है, और वीक में जो है 2 दिन बंद रहता है, 3-4 दिन मिलते हैं। तो कहा कि यही एक सीज़न है और वो भी इस तरीके से चल ही रहा है, आप लोग समझते हैं, आप मत जाइए, छुट्टी नहीं मिल पाएगी। और कन्नौज दूर है बहुत सी ज़्यादा, 2 दिन तब भी लग जाते, तो 4 दिन तो ऐसे ही चले जाते वीक में। तो मना कर दिया, उनको छुट्टी नहीं मिली तो वो नहीं जा सकते। रही बात बस से जाने की, तो आप लोग समझते हैं अपने साधन से जाना सेफ है, और जो है बस से जाना सेफ नहीं है। इस तरीके कोरोना फैल रहा है, बच्चे को ले जाकर अपना तो खुद बच जाओगे, अपने आप को बचा लोगे, पर बच्चे को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है ना। तो इस तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम है, हम नहीं जा पाए। तो जन्माष्टमी मनाने वाले से धूमधाम से, लेकिन नहीं मना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से, तो इसी तरीके से मेरा मन दुखी था कि मैं जब वहाँ नहीं पहुँच पाई, कान्हा जी से माफ़ी मांग लिया, यहीं से हाथ जोड़ लिए, थोड़ा बहुत मनाएंगे। सुबह से काम में लगे थे, अभी फ्री हुए, शाम का टाइम हुआ है। लड्डू गोपाल कान्हा जी जो है, ये कान्हा जी को भी सजाना है, इनको भोग लगाना है, इनको प्रसाद चढ़ाना, 12 बजे सब इनका कर देंगे। लड्डू गोपाल के सारे कपड़े वपड़े सब कुछ है, मेवाएँ हैं, इनका पूरा श्रृंगार है। अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से इनका सब कुछ श्रृंगार वगैरह और सब कुछ है। तो इनको करना कि उनके घर में जो है थोड़ी गमी हो गई है, एक लोग ख़त्म हो गए हैं, तो उनके घर में पूजा पाठ नहीं होगा। तो वो लड्डू गोपाल हमारे घर में आए हैं, तो हमें अब इनका हमको ही करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, इसकी बिल्कुल ना करिएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए गाइस, सो गाइस देखिए, पहले कोई प्लान नहीं था, लेकिन अब जो है प्लान चेंज हो गया है। तो अर्जेंटली क्या करना चाहिए, तो देखिए घर में ही जो है लड्डू गोपाल की कर रहे हैं व्यवस्था। तो सारी सामान देख सकते हैं आप लोग, पड़ी हुई है, ये सब अभी मंगाए हैं मैंने, बैलून वगैरह, और जो है ये अबरी वगैरह भी सब मंगाया है, और इसमें सजा रहे हैं। और ये लड़कियां देखो कितना हंस रही है हमारे काम में। तो इसको अभी देखिए मैं सजा रही हूँ। मैंने कहा चलो लड्डू गोपाल जब बनाना ही है, मनाना ही है, तो किसी अच्छी तरीके से मनाते हैं। तो चलिए बिल्कुल रेडी कर लेते, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। बिल्कुल नेचुरली अच्छा एकदम लुक आएगा इनका। अभी तो लग रहा है जैसे कोई कबाड़ी बना रहे हैं, लेकिन अब जब बन के तैयार होगा तब आप लोग देखिएगा, तो वेट करिए। पहले कुछ नहीं प्लान था, फिर देखो कैसा प्लान, कैसी तैयारी है। देखो मैंने क्या बनाया है कान्हा जी को बैठाने के लिए। अच्छा लग रहा होगा ना ये बनाया, पहले कोई प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब वो था कि करना है। फिर बुआ जी के लड्डू गोपाल आ गए तो पता चला का करना है। फिर एकदम उदास बैठे थे, फिर माइंड चेंज हुआ, मैंने कहा चलो कुछ करते हैं। तो चलिए ये करने लगे हैं हम, और ये बना लिया है, अभी तैयारियां चल रही है। पूरा फुल रेडी हो जाएगा तभी आप लोगों को सब दिखाएंगे। और थोड़ा थोड़ा क्या दिखाना, वीडियो को लंबा करना कोई फ़ायदा है नहीं, फिर पूरा आप लोगों को दिखाएंगे। अभी खाना बनाना है पूड़ी सब्जी कचौड़ी और सेवई बनाना है, सेवइयाँ भी बनाना है, तो खाना भी बनाना है। मम्मी जी है नहीं,
गई हैं। एक लोगों के बेटे का बर्थडे है, वहाँ सुंदरकांड वगैरह, वहाँ मम्मी को जाना ज़रूरी था, तो मम्मी चली गई। अकेले हैं हम, बच्ची को भी देखना है, सारा काम भी निपटाना है। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, जैसा भी हम उल्टा सीधा दिखा रहे हैं प्रेम से देखिएगा। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मंदिर हमारा तैयार हो गया है। सच के मैंने अपनी जो ये टेबल रखी थी उसी पे बना लिया है। जो भी सामान मेरे पास घर में अवेलेबल थी तो वही है। और ये झालर जो लगी है मेरे हाथ की बनाई हुई झालर है, मैंने अपनी शादी से पहले बनाई थी। सन 2012 में जब मैं इंटर में पढ़ती थी तब मैंने बनाई थी। आज ये मेरे काम आई है। और ये देखो गुब्बारे वगैरह, और ये जो भी वो पालना वगैरह भी मैंने अपने हाथ से बनाया। जो भी सामान बनाया मैंने अभी अभी जस्ट अपने हाथों से बनाया है। जो भी घर में पुराना धुराना सामान रखा था उसी से मैंने अपने मंदिर को किया है तैयार। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस। और बिल्कुल मेरी बैंड बज चुकी है पूरी तरह। इतनी भीषण गर्मी, फैन भी नहीं चला रहे थे क्योंकि उड़ रहा था सब, और अकेले सब करना था। कहीं टेप काट रहे थे तो टेप कहीं चिपक जाता था, कहीं ये बना रहे थे तो वो हट जाता था, वो बना रहे तो ये हट जाता था। तो बस यही दिक्कत हो रही थी मेरे साथ, बट अब हो चुका है। अब मुझे फटाक से बनाना है खाना, तो चलिए बना लेते हैं खाना। खाने में तो अभी बताए थे आप लोगों को, खाने में बनाना है कचौड़ी, आलू भरी कचौड़ी बनाना है, और सेवई बनाना है, सब्जी बनाना है, सब कुछ बनाना है। तो चलिए फटाक से पहले चलते हैं किचन में, बना लेते हैं। फिर उसके बाद जो है मुझे अभी नहाना भी है और झाड़ू पोछा भी करना है, और पूजा की सामान सारी सामग्री यहाँ पर तैयार करके रखना है। तो पहले खाना बनाएंगे, पहले झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, फिर उसके बाद जो है खाना बनाएंगे, फिर नहाएंगे, तब पूजा की सामान लगाएंगे। तो अभी लाइट जल रही है तो ऐसा लग रहा है, अभी लाइट बंद करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, लाइट लगा दी। तो चलिए गाइस काम। सो गाइस सब्जियां सारी रेडी हो गई हैं, आप देख सकते हैं सारी सब्जी, सूखी सब्जी भी बन गई है और रसेदार सब्जी भी बन गई है। और इधर मैंने थोड़ा दूध लिया था और लिया है 100 ग्राम चीनी, 1 लीटर दूध और 150 ग्राम चीनी। और ये मैंने कहा चलो पेड़ा बना लेते हैं भगवान के भोग के लिए। तो ऑलरेडी दूध सारा जो है जल चुका है, मैंने चीनी भी इसमें ऐड कर दिया है। अब चीनी को जला रहे हैं, रबड़ी पे चीनी डाला था। अब इसको अच्छे से जो है वो कर लेते हैं, और फिर इसमें डाल देते हैं इलायची पाउडर। पेड़ा भी बना लेते हैं भगवान जी के भोग के लिए। ये देखिए भरता भी रेडी हो गया है हमारा, और ये देखिए सेवइयाँ भी रेडी हो गई हैं, सारा काम रेडी हो गया है। भरते में रह गई हैं खाली वो हरी धनिया, सो वो अभी पापा नहीं आए हैं, आ रहे होंगे। तो चलिए फटाक से कर लेते हैं सारा काम। तो गाइस देखिए पूड़ियाँ भी हमने सेक ली। इतनी तेज़ बारिश हो रही है, आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही होगी पड़ पड़, और बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। इतनी घनघोर बारिश क्या बताएं, बहुत तेज डर लग रहा है। और लाइट बिल्कुल जा चुकी है, हमारा ये जो है मोबाइल का फ्लैश चल रहा है और लाइट चली गई है। कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, खाना बनाने में इतनी दिक्कत हो रही है। बहुत तेज़ काला अंधेरा छाया हुआ है, बारिश हो रही है बहुत तेज़। वही कहा नहीं जाता है कि भादों की अंधेरी रैन में कृष्ण लियो अवतार। भादों की अंधेरी रैना में श्री कृष्ण लियो अवतार। सोए गई सारी मथुरा नगरी, खुल गए वज्र के वार। भादों की अंधेरी। तो गाइस अब हम बनाने जा रहे हैं पंचामृत। लाइट आ चुकी है ऑलरेडी। तो पंचामृत के लिए ये ली हैं 5 मेवाएँ। इसमें बादाम, काजू और गर्री और किशमिश, चिरौंजी और वो मखाना है, और ये तुलसी पत्ती डालना है, और ये दूध है, अभी इसमें मुझे दही डालना है, और ये गंगा जल है, इसको मुझे लाए हैं, ये सब डालना है, चीनी डालना है। इसी तरीके से बनाना है मुझे चरणामृत। पेड़ा हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं और फल भी आ गए हैं, और यही प्रसाद रहेगा, यही प्रसाद रहता है। और मेवाएँ वगैरह पाग आग भी ली जाती हैं, बर्फ़ी पेड़ा जो भी आप बना सको जैसा आपके पास हो। और उसके बाद क्या है गाइस, अभी ये रहेगा पंचामृत। क्या रहेगा? पंचामृत, क्योंकि 5 मेवाओं के डाल के बनाया जाएगा पंचामृत। जब इसमें लड्डू गोपाल नहला दिए जाएंगे हमारे, तब ये हो जाएगा चरणामृत। तो चलिए अभी पंचामृत बना लेते हैं, जब लड्डू गोपाल को नहलाएंगे तब हो जाएगा चरणामृत। सो हेलो गाइज, देखिए हम हो गए हैं रेडी, और टाइम हो गया है 11 बजने में अभी 4 मिनट कम है। अभी जस्ट हम फ्री हुए हैं, और अभी हम नहा के आए हैं, और हमने हेयर वॉश किया है। जैसे कि फिर वही बात, पहले से कोई प्लान नहीं था, तो पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, इसीलिए जो है मैंने मतलब सुबह हेयर वॉश नहीं किया था जब नहाया था। मैंने कहा संडे को तो किया ही था, लेकिन जब अब पूजा पाठ जब सारी चीज़ें करना है तो फिर मैंने कहा अच्छे से ही करो। तो अभी जस्ट हम नहा के आए हैं और हेयर वॉश किया। ये वाला मैंने सूट
पहन रखा है, यही मेरा ऊपर पड़ा था बाहर तो मैंने यही पहन लिया है। और तैयार भी हो गए हैं, सिंपल सा सब कुछ हो गया है। बस 1 घंटा और रह गया है पूजा करने का, 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। अभी किसी ने खाना नहीं खाया है और मम्मी और ये लोग कोई नहीं है, हम ही अकेले घर में हैं, सारा लगे जुटे पड़े हैं। सिर्फ यही अच्छा है समझो कि बिट्टू साथ में चली गई थी दादी के, तो बिट्टू दादी के साथ गई हैं। अभी आ गए सब लोग, गाड़ी देखिए भर भर बैकग्राउंड का आ गए सब लोग। अब गाड़ी खड़ी करेंगे, सब लोग खाना पीना खाएंगे। हम तो वही अपना 12 बजे के बाद ही खाएंगे पूजा पाठ करने के बाद। तो बने रहिए एंड तक। और नेक्स्ट मतलब लास्ट और रह गई आप लोगों का इंतज़ार। और देखिए हमारे कान्हा जी तैयार हो रहे हैं और तैयार सो देखिए गाइस एकदम मंदिर हमारा तैयार है। ये आरती की थाल मैंने सजाई हुई है। और उसके बाद अभी लड्डू गोपाल नहीं आए हैं मेरे बनाए हुए पालने में, बढ़िया हमें तो हंसी आ रही देख देख के। और अभी लड्डू गोपाल पालने में नहीं आए हैं क्योंकि वो जब उनका जन्म हो जाएगा तभी लड्डू गोपाल आएंगे। तब तक के लिए देखिए कीर्तन भजन होना शुरू हो गए हैं। और इनको मैंने बहुत मनाया है ढोलक बजाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं आ नहीं रहे थे, बहुत मनाया है। मैंने कहा आप पे मुझे गर्व है, गर्व कि आप ढोलक बजा लेते हो, तो बड़ी मुश्किल से आए हैं। सो गाइज देखिए मैंने डांस भी किया है, कान्हा जी की मस्ती में झूमने लगे हैं। और छोटी छोटी क्लिप दिखाई नहीं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है मेरा। और डांस तो मैंने खूब किया था। गाने बजाने होने के बाद गाइस जो है ये हो रही है स्थित, जन्म स्थित हो रही है। और ये रामायण से पढ़ी जा रही है। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, बस 10 मिनट और बचे हैं कान्हा जी के जन्म के। तो ये देखिए मैंने पूजा वगैरह शुरू कर दी है क्योंकि ज़्यादा काफ़ी टाइम लगता, तो मैंने भगवान को नहलाना माला वाला वगैरह पहनाना शुरू कर दिया है। और जब बजेगा 12 तब मुझे ये नार काटने हैं, जो मैंने खीरे लटकाए हुए हैं नार वाले, नार काटना है, कान्हा जी को नहलाना है। फिर कान्हा जी को जो है मुझे वस्त्र वगैरह सब पहनाने हैं। तो चलिए 12 बजने ही वाला है और देखिए बज गया 12। सो गाइस 12 बज चुके हैं और कान्हा जी का जो है बाल गोपाल का जन्म भी हो चुका है। नार भी मैंने काट दिए हैं। अब इनको मैंने चरणामृत में नहला लिया है और नहलाने के बाद गंगा जी से नहला लिया है। अब इनको पहना रहे हैं वस्त्र और इनको सारा श्रृंगार करना है मुझे। नहलाने के बाद जो है सभी भगवान को जो भी आए थी उनकी ज्वेलरी वगैरह बांसुरी वगैरह सब मुझे पहनाना है। तो ये देखिए चरणामृत जो मैंने बनाया था पंचामृत, उसमें इनको नहला लिया है। उसके बाद मुझे इसमें गंगा जल में इनको नहलाएंगे और पोंछ के इनको सारे वस्त्र पहना देना है और फिर इनको पालने में मुझे रखना है बाल गोपाल को। सो गाइस कान्हा जी तैयार हो गए हैं और कान्हा जी का सारा श्रृंगार हो गया है। और सबसे पहले मैंने की थी बाल गोपाल की आरती, बाल कृष्ण की कीजिए ये वाली आरती की थी। तब तक मेरे यहाँ लाइट चली गई थी तो वीडियो नहीं शूट हुई है, बट आरती नहीं बंद हुई थी। दूसरी आरती ये वाली की है, आरती कुंज बिहारी की। सो गाइस आरती हमारी संपन्न हुई, अब लास्ट बची है। तो मम्मी जी आ रही हैं, बारी बारी करके जितने लोग यहाँ थे सभी लोग आरती करेंगे। उसके बाद अब होंगे थोड़े सोहर और सरियाँ वगैरह।
गाइस, तो रात के बज गए हैं पूरे 1:30 बज गया है। अभी तक हमने कुछ भी नहीं खाया पिया है। 1:30 बज गया है। पूजा पाठ हुई, आरती हुई, सारे मतलब फिर उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद पहले तो वो कीर्तन भजन और वो देवी गीत गणेश जी के होते रहे। फिर उसके बाद जो है हुआ सोहर वगैरह, सरिया वगैरह गाई जाती है, जो मतलब बेटा होने के बाद जो प्रोसेस होता है। तो फिर उसके बाद वो सोहर वगैरह, सरिया वगैरह गाई गई। फिर भगवान जी का भोग लगाने का वो गाया गया। फिर बधाई गाई गई कि असुदा की हो गए बधाई, लल्ला की हो गए, वो वाली बधाई गाई गई। और जो है सोहर वगैरह गाए गए सारे, मतलब कीर्तन तो पहले ही होते हैं। फिर उसके बाद कृष्ण जन्म होने के बाद सोहर और सरिया गाई जाती हैं, जो एक बच्चे के होने के बाद गाया जाता है। यही सब होता रहा और अब हम जा रहे हैं। भूख तो बिल्कुल भी नहीं लगी है, क्योंकि 1-1:30 बजे 2 बजे रात में भूख किसी को नहीं लगती है। बट अभी जाएंगे। प्रसाद मैंने हाँ ले लिया है, थोड़ा प्रसाद ले लिया है। अभी जा रहे हैं, थोड़ा खाना खाएंगे। जैसे खाने में क्या खाएंगे, आधी कचौड़ी खाएंगे, थोड़ी सिवई खाएंगे पानी पीने के लिए। तो चलिए गाइस, गुड नाइट बोलें कि गुड मॉर्निंग बोलें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोलें। वैसे गुड नाइट बोलेंगे क्योंकि सोए तो है नहीं। तो चलिए गाइस, गुड नाइट। और आशा करती हूँ सभी लोगों की जन्माष्टमी मेरी तरह बहुत ही अच्छी, बहुत ही हैप्पी निपटी होगी। सभी लोगों की निपटी हो, भगवान से हम यही कामना करते हैं। यहाँ ब्लॉग तो कल या परसों जाएगा, लेकिन अभी मना रहे हैं और सारी सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। और मेरी फ्रेंड्स है उसकी भी मनोकामना पूरी हो जाए। तो चलिए गाइज, अब मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए करेंगे बाय बाय, गुड नाइट ऑल गाइज, टेक केयर, लव यू।